क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर मौरूसियत आ गई है? सैफुल्लाह रहमानी साहब के फर्जंद सामने आते हैं और बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किस बुनियाद पर वो कर पा रहे हैं? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौरूसियत का शिकार हो गया है? एक हैदराबाद के एक और मौलाना है, डॉक्टर हैं, जो बयान दे रहे हैं आकर, मौलाना मतीन खादरी साहब है, जो बयान दे रहे हैं ये बंद मनाया जाए। आवाम को हमारे ये तशवीश है कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या इक़दाम कर रहा है? बंद मनाने से क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सोचता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का फैसला आपके हक में आ जाएगा? अवाम का सवाल है। डॉक्टर मतीन खादरी साहब, आप तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के बहैसियत रुकन रहे, कितने आपने तकर्रुरात किए, कितने मुस्लिम तबकात को जिस मकसद से आपको रुकन बनाया गया था, आप उससे कितनों को फायदा पहुंचाए हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बहैसियत रुकन आप बने हैं, आप तामीर मिल्लत के रुकन रहे, अभी आप 4 साल से तामीर मिल्लत के रुकन भी नहीं है, तामीर मिल्लत से भी आपकी वाबस्तगी नहीं है, ये इस बात की भी तस्दीक है। लेकिन जो तालीमात मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब के थे, मौलाना सिकंदर साहब के थे, आप ये तालीमात को उजागर कीजिए। कौम के अंदर तालीम का फुकदान है, कौम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में नौजवानों को मालूमात नहीं है। कोई मौलाना सामने आ जाते हैं कि बत्ती गुल मनाओ, कोई आ जाते हैं और पट्टियां तकसीम करते हैं, काले पट्टियां। अदालतों के फैसले बत्ती गुल करने से, बंद बनाने से या फिर जलसे मुनक्किद करने से नहीं होते। ऐवानों में फैसले बदले जाते हैं। बत्ती गुल, एहतजाज, बंद का असर ऐवानों पर होता है, अदालतों पर नहीं। कहीं मिलाद के जुलूस को आगे बढ़ा देते हैं, कहीं जश्न मिलादुन नबी को मुलतवी कर देते हैं, कभी बत्ती गुल कर देते हैं, कभी थाली बजा देते हैं, कभी जो है काली पट्टी बांध लेते हैं। इससे मसला हल नहीं होगा। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ औकाफी जायदादों के लिए बंद बनाने के लिए रह गया है, बत्ती गुल करने के लिए रह गया है, काली पट्टियां बांधने के लिए रह गया है? और भी बहुत सारे कौम और मिल्लत के मसाइल हैं। ये बंद किसके लिए है? क्या औकाफी जायदादों से मुसलमानों के मुस्तहक बेवाओं को, यतीमों को, ऐसे अफराद जो मुस्तहक हैं, उन्हें फायदा पहुंचा है या पहुंच रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का फैसला आपके हक में आ जाएगा? अगर ऐसा होता तो फिर 37 साल बाबरी मस्जिद का बंद मनाया गया, तो फिर फैसला बाबरी मस्जिद के हक में क्यों नहीं आया? बत्ती गुल करता है, कोई बंद मनाता है, 25 करोड़ की आबादी मिलकर बंद मनाई, तो फिर 3 तलाक का कानून भी बदला जाना चाहिए, 370 आर्टिकल भी बदलाना चाहिए, और दीगर जो मुकदमात है, NRC का मुकदमात है, ये भी बदले जा सकते हैं। अदालत के अंदर सुनवाई होती है, मुबाहिस होते हैं, दलाइल होते हैं, और वकला बहस करते हैं, मुबाहिस करते हैं, जब जाकर जज का फैसला सामने आता है। लैंड ग्रैबरों के कब्जे हैं जमीनों पर, क्या आप उनकी ताईद के लिए बंद का ऐलान कर रहे हैं? अगर ऐसे बंद मनाने से कवानीन बदले जाते हैं, तो फिर निकलिए अहम तरीन मसाइल के लिए, रिजर्वेशन के लिए बंद बनाइए। ये बंद किसके लिए है? क्या औकाफी जायदादों से मुसलमानों के मुस्तहक बेवाओं को, यतीमों को, ऐसे अफराद जो मुस्तहक हैं, उन्हें फायदा पहुंचा है या पहुंच रहा है? आधे दिन का बंद हो या 1 घंटे का बंद हो, आम आदमी, गरीब आदमी क्यों बंद करे? ये सवाल है गरीब आवाम का, मुसलमानों का, आम शहरी का। आपसे रास्त क्या क्यों आकर बंद का बयान दे रहे हैं?